राहुल गांधी खूब करते हैं गौतम अडानी पर सियासी प्रहार, फिर भी अडानी ने दिखाया गांधी परिवार पर खूब प्यार। मोदी के साथ राजीव गांधी को भी अडानी ने खूब सराहा, क्योंकि राजीव राज में ही अडानी का शुरू हुआ व्यापार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में कांग्रेस लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी है और न जाने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हार चुकी है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी और उसके कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की बजाय गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे देश के दिग्गज उद्योगपतियों को कोसते रहते हैं। खासकर गुजरात के उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ तो राहुल गांधी हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। संसद से लेकर सड़क तक अडानी को राहुल कोसते रहते हैं। लेकिन ये बात जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि राहुल गांधी के कोसने के बावजूद गौतम अडानी ने उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तारीफ में बहुत बड़ी बात बोल दी है। अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेते रहते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाती है। यहां तक कि कुछ ही दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने अडानी अंबानी को कोसना नहीं छोड़ा और कह दिया कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। एक तरह जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक तमाम सियासी मंचों पर मोदी के खिलाफ आवाज उठाने के चक्कर में उद्योगपति गौतम अडानी को भी लपेटे रहे हैं। लेकिन ये बात जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि इसके बावजूद गौतम अडानी ने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की तारीफ ही की है। दरअसल इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा, कई लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सफर तब शुरू हुआ था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने एग्जिम पॉलिसी को बढ़ावा दिया और पहली बार कई चीजें ओजीएल यानी ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट में आई। इससे मुझे एक्सपोर्ट हाउस शुरू करने में मदद मिली। अगर वो न होते तो मेरी शुरुआत ऐसी न होती। इंटरव्यू में वो सवाल भी पूछा गया जिसकी काफी चर्चा होती है। आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में अडानी का साम्राज्य तेजी से बढ़ा है। इस पर अडानी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी और मैं दोनों गुजरात राज्य से आते हैं, तो ऐसे में मुझ पर इस तरह के आरोप लगाना आसान हो जाता है। जब मैं पीछे मुड़कर अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को देखता हूँ तो मैं इसे 4 चरणों में बांट सकता हूँ। इसी दौरान गौतम अडानी ने बताया कि राजीव गांधी के समय उनके कारोबार की शुरुआत हुई और दूसरा बढ़ावा 1991 में मिला, जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उस समय आर्थिक सुधार हुए थे। कई दूसरे एंटरप्रेन्योर की तरह मुझे भी फायदा हुआ। तीसरा टर्निंग पॉइंट 1995 में आया जब केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम बने। उस समय तक गुजरात के सभी औद्योगिक विकास केवल मुंबई से दिल्ली के इर्द गिर्द तक सीमित रहते थे। जब केशुभाई ने तटीय इलाकों पर ध्यान देना शुरू किया तो पहला पोर्ट बनाने का मौका मिला। चौथे नंबर पर गौतम अडानी ने साल 2001 में नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद के कालखंड को रखा और बताया कि मोदी की नीतियों से गुजरात का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। यानी देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने इन 4 चरणों में अपना साम्राज्य खड़ा किया है और इसमें देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, मनमोहन सिंह से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार तक सबका कार्यकाल शामिल है। सभी के कार्यकाल में गौतम अडानी का उद्योग अच्छा खासा फला फूला है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं तो गौतम अडानी पर भी आरोप लगाना नहीं भूलते हैं। वो कहीं न कहीं जनता के दिलो दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठाना चाहते हैं कि मोदी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है।
जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा हो सके। लेकिन राहुल गांधी के ताबड़तोड़ सियासी वार के बावजूद जिस तरह से गौतम अडानी ने उनके पिता राजीव गांधी की तारीफ की है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मोदी पर वार करते करते अडानी के बारे में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको, धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अडानी जीवन देते हैं। पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे। 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीदे अपने चढ़ने के लिए। उधर चाइना घुसा है, हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और इधर हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदता है। उनको लगता है कि जहां भी जाना हो जा सकते हैं। ये आपकी लड़ाई है और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके बता रहा हूं। देखिए, फरवरी में मैंने बता दिया था कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था नष्ट होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने मेरा मजाक उड़ाया, बीजेपी के सब लोगों ने मजाक उड़ाया। 6 महीने बाद आपने देखा क्या हुआ। मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। छोटे दुकानदार, मिडिल साइज बिजनेस, स्मॉल बिजनेस सब खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी उनका बिजनेस हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15-20 लोगों को देना चाहते हैं। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो। अगर आप देशभक्त हो तो यह समझाओ कि हिंदुस्तान की जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो पूंजी है हिंदुस्तान की, उसको आप अपने अरबपति मित्रों को क्यों दे रहे हो? क्यों बेच रहे हो? एक ही लक्ष्य है। नरेंद्र मोदी जी, खट्टर जी इन 15 लोगों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो, अरबपति हैं, इंस्पेक्टर राज चल रहा है। कभी टैक्स वाले आ जाते हैं, कभी पुलिस वाले आ जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, चले जाते हैं। ये देखो, और उधर नरेंद्र मोदी कहता है भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अंबानी अदानी का लाउड स्पीकर है नरेंद्र मोदी, समझो बात।